Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are happy, healthy and having a wonderful life. In today's vlog, I am going to unbox and review few products which I am using in my day-to-day life and I am really satisfied with those products. Thought of sharing it with you guys. It might ease out your work, so keep watching. Okay, the first product which I'm going to unbox and review is this Cuisinart Spice and Nut Grinder. बहुत ही अच्छा स्पाइस एंड नट ग्राइंडर है। इसको मैंने बेड बाथ बियॉन्ड से लिया था, बट ये इजीली हर जगह अवेलेबल है। आप इसको अमेजोन पे फाइंड कर सकते हैं, बेस्ट बाय पे फाइंड कर सकते हैं, टारगेट पे मिलता है। ये ऑफर में बेड बाथ बियॉन्ड से मिल रहा था, इसलिए मैंने इसको वहां से लिया। एंड मेरे पास ऑलरेडी एक स्पाइस एंड नट ग्राइंडर था, बट वो स्मॉल था एंड इट्स नॉट ईजी टू वॉश इट आउट। इसका बेस्ट पार्ट मुझे लगता है जो इसके साथ ये स्टेनलेस स्टील का जार आता है, ये सब सेपरेट हो जाता है ना, आप अलग से इसको क्लीन कर सकते हैं। इसमें आप सब टाइप के, जैसे आपको पिक्चर्स में दिख रहे हैं, आप नट में सिनेमन स्टिक है या स्टार नीज है या कोरिएंडर सीड्स है, सारे आप स्पाइसेस, इंडियन स्पाइसेस है जो इसके अंदर अच्छे से फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड ये अच्छे से वर्क करता है। अब हम इसको क्विकली अनबॉक्स करते हैं। तो ओपन करते से ही इसके साथ जो आपको टॉप पे दिख रही है, ये है एक ब्लैक लीड जो कि स्टेनलेस स्टील का जो जार है उसकी टॉप लीड है। अगर इनकेस आप कुछ स्टोर उसमें करना चाहते हैं, लीड अलग से मिली है, आप उसको इसमें रख के स्टोर भी कर सकते हैं। एंड कुछ इस तरीके से दिखती है ये स्पाइस एंड नट ग्राइंडर की मशीन। एंड इसके साथ आपको आती है एक इंस्ट्रक्शन एंड रेसिपी बुकलेट। नाउ क्विकली इसको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इसका ये टॉप जिसको प्रेस करके ही सारा काम होता है। एंड ये है स्टेनलेस स्टील का जार जो कि मशीन से सेपरेट हो जाता है। 2 ब्लेड जार है एंड आप इसको डिश वॉशर सेफ है और अलग से वॉश करके भी रख सकते हैं। इसमें अंदर मेजरमेंट भी दिया है कि आपको कितना फिल करके रखना है। अब मैंने इसको अच्छे से क्लीन करके वॉश करके ड्राई कर लिया है। अब मैं आपको क्विकली शो करती हूँ कि मैं किस तरीके से अपने स्पाइसेस ग्राइंड करती हूँ इसमें। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ कोरिएंडर सीड्स हैं, तो मैं उसको इसमें रख दूंगी एंड विद इन अ फ्यू पल्स ये फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये मुझे काफी अच्छा लगा एंड मैं काफी टाइम से इसको यूज कर रही हूँ एंड इट्स वर्किंग फाइन। इंडियन हाउस में इंडियन स्पाइसेस डे टू डे में यूज होते हैं और अगर आप होममेड स्पाइस बनाना पसंद करते हैं, सो दिस इज अ बेस्ट बाय। एंड नाउ चलते हैं सेकंड प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू की तरफ। वो है ये अरोमा का राइस कुकर। इसकी बेस्ट पार्ट है जो कि इसका इनर पॉट है वो पूरा स्टेनलेस स्टील का है एंड मैं अपने किचन में स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन या ग्लास ऐसी चीज यूज करना पसंद करती हूँ। इसके साथ ग्लास लिड आती है, 1 टच ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो नाउ क्विकली इसको हम अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स करते से इसके साथ अगेन बुकलेट आई है, इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है एंड ये है जैसे मैंने आपको बताया था ग्लास लिड, प्लस इसके साथ ये मेजरिंग कप आया है और ये है इनर पॉट जो कि स्टेनलेस स्टील का है एंड अंदर पूरे मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। आप उस हिसाब से भी आपकी कुकिंग कर सकते हैं और साथ में आती है स्पून एंड ये मेन मशीन। सो ये काफी अच्छा है, कुछ इस तरीके से असेंबल होता है। आप इसमें राइस बनाइए, किनवा बनाइए, पास्ता बनाइए, ओटमील बनाइए, बहुत सारे मल्टीपर्पज यूजेस हो जाते हैं इसके। मैंने किस तरीके से राइस बनाया वो बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 कप राइस वॉश करके इस पॉट के अंदर डाला है एंड मैंने जो कप यूज किया वो जिसके साथ आया था वही यूज किया है। 2 कप ऑफ वाटर डालूंगी एंड थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालती हूँ, डिपेंड ऑन योर राइस आप वाटर ले सकते हैं। जब आपको इसका प्लग करते हैं तो ये ऑरेंज लाइट जल जाती है। नाउ मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल के इसको सोक करने के लिए रख दूंगी एंड आफ्टर दैट जस्ट बटन प्रेस करूंगी एंड वो वार्म से कुक मोड पे आ जाएगा एंड जब ये कुक हो जाता है तो अगेन ये वार्म पे चला जाता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितने परफेक्टली राइस बने, एकदम खिले खिले, कोई स्टिकी नहीं है। अगेन आपकी राइस के हिसाब से आप वाटर थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड प्रोडक्ट की तरफ जो कि है ये कोनिया ब्रांड की स्टीम आयरन एंड इसको मैंने कॉस्को से परचेस किया था, बट ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है। कॉस्को पे मुझे डील में मिल रहा था इसलिए मैंने इसको वहां से परचेस किया था एंड आई विल पुट ऑल द लिंक्स ऑफ द प्रोडक्ट इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो इन केस यू वांट टू चेक इट आउट। इस आयरन की बेस्ट पार्ट ये रखती है कि ये 2 in 1 है। आप इसको नॉर्मल स्टीम आयरन की तरह एंड आप इसको आयरन बोर्ड पे भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल आयरन की तरह, विद और विदाउट स्टीम। हम लोगों के पास काफी एथनिक वेयर होते हैं एंड हर एथनिक वेयर पे अलग अलग टाइप का वर्क किया होता है। किसी पे जरी का वर्क किया होता है, किसी पे थ्रेड वर्क किया होता है, किसी पे स्टोन वर्क किया होता है, किसी पे पर्ल वर्क किया होता है। तो हर टाइम उस पे नॉर्मल आयरन से प्रेस करना पॉसिबल नहीं होता है। सो स्टीम आयरन इज मस्ट, मुझे ऐसा लगता है। क्विकली इसको अनबॉक्स करते हैं। सो कुछ इस तरीके से दिखती है स्टीम आयरन और यहाँ पे ऑन ऑफ बटन है, इधर मोड और स्टीम का बटन दिया और यहाँ पे आपका वाटर फिल होता है। साथ में आया इंस्ट्रक्शन बुकलेट और ये कुछ रजिस्ट्रेशन का और एक क्विक स्टार्ट गाइड भी आई है। को इसमें सब तरह का इंस्ट्रक्शन दिया है। इसके साथ जो अटैचमेंट है जिसको मैं अभी आपको क्विकली शो करती हूँ वो भी दिया है कि उसको कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट अटैचमेंट आता है और इस अटैचमेंट का नाम है क्रीजर अटैचमेंट और ये आप इसमें जस्ट गारमेंट्स को स्लाइड इन करिए अंडर द क्लिप एंड आप स्टीमर अगर ऑन करना चाहते हैं उसको
ऑन करके एंड गारमेंट की एज पे अगर आप करेंगे तो काफी अच्छे से आपके ट्राउजर पे या आपके शर्ट्स पे अच्छे से क्रीज बन के आयन हो जाती है। नाउ सेकंड अटैचमेंट है, उसको हम कहते हैं 2-in-1 अटैचमेंट, क्योंकि ऊपर तो इसके सिलिकॉन बैंड है और नीचे ये ब्रिसल ब्रश है। ये भी काफी अच्छे से यूज होता है एंड दोनों मिलके काफी अच्छे से रिंकल रिमूव करते हैं। नाउ जो थर्ड अटैचमेंट आया है इसे कहते हैं डेलिकेट डोनट, और जो भी आपके डेलिकेट फैब्रिक्स होते हैं उसके लिए इसको यूज किया जाता है। सो इस तरीके से 3 अटैचमेंट इसके साथ है। तो अब मैं आपको क्विकली इसको यूज करके भी दिखाती हूँ। सो इस तरीके से मैंने टेप निकाल दिया है, जो इसका रिजर्वर है उसको इस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे एक आउटलेट दिया हुआ है, अब उसको यहाँ से आप वाटर फिल कर सकते हैं। अगेन पुश कर दीजिए, जस्ट पुश करके ये इसके साथ अटैच हो जाता है। एंड यहाँ पे जैसे आप का बटन ऑन करेंगे तो ये ब्लिंक करेगा फॉर 10 सेकेंड्स एंड विदिन 10 सेकेंड स्टीम आयरन इज रेडी टू यूज। जैसे कि ये अब यहाँ पे स्टॉप हो गया है, आपको दिख रहा है। नाउ आप मोड सेट कर सकते हैं, लो, मीडियम, हाई या टर्बो, जिस हिसाब से आपको हॉट चाहिए आपकी आयरन। एंड स्टीम का बटन ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं अगर आप स्टीम यूज करना चाहते हैं, और नहीं तो आप विदाउट स्टीम भी नॉर्मल आयरन की तरह कर सकते हैं। सो मैं आपको विद स्टीम आपको आयरन करके दिखा रही हूँ कुछ इस तरीके से। एंड आप इसको नॉर्मल आयरन बोर्ड पे भी रख के कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको स्टीम यूज करना है नहीं करना है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। मैं आपको बिना स्टीम के करके दिखाती हूँ। तो ये हॉट है एंड साथ में आप ये इस तरीके से स्टीमर ऑन करके भी प्रेस कर सकते हैं। ये 2-in-1 काम करती है। आपके पास अगर कोई आयरन नहीं है तो दिस इज मोर देन इनफ। ये नॉर्मल आयरन की तरह भी यूज हो सकती है एंड अदर स्टीम आयरन भी यूज हो सकती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट प्रोडक्ट, जो कि है एक मेकअप ऑर्गेनाइजर। एंड दिस मेकअप ऑर्गेनाइजर इज फ्रॉम द कंपनी नेम Sorbus. I ordered it from the Amazon. Let's quickly unbox it. And so it's look like this. I ordered this organizer to organize my makeup on the countertop in my bathroom. It comes in many colors like black, browns, clear, pink, glitter. I ordered it in a purple color as you can see, and it is for $30.99. But मैंने इसको डील में लिया था again. And the best part जो मुझे इसकी लगती है, it come with 4 large drawers and 2 small drawers. But depth बहुत अच्छी है and जो top part है इसका बहुत easily detach हो जाता है and attach हो जाता है। And आप चाहें तो बाकी के मेकअप ऑर्गेनाइजर को अपने क्लोजेट में रख के खाली टॉप पार्ट को भी आप अपने काउंटर टॉप पे रख सकते हैं। एंड इसमें आपकी आराम से 12 लिपस्टिक प्लस आपके ब्रशेस प्लस आपके डे टू डे के जो भी मेकअप प्रोडक्ट हैं स्मॉल, वो सारे इसमें आ जाते हैं। तो मुझे ये काफी अच्छा पार्ट लगा इसका कि आप एक्स्ट्रा मेकअप सब अंदर ड्रॉर में रख दीजिए। जो आप डे टू डे में यूज करने वाले मेकअप है वो इसके टॉप पे रख दीजिए। इसके साथ आया है ये एक पैकेट जो कि है ड्रॉर लाइनर। इस तरीके से ये सारे ड्रॉर में अटैच हो जाता है, जिससे कि आपके जो मेकअप ऑर्गेनाइजर है वो बिल्कुल भी डर्टी नहीं होता। अब मैं क्विकली आपको इसको ऑर्गेनाइज करके भी बताती हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ हुडा ब्रांड के आई शेडो पैलेट है, इससे आपको इसकी डेप्थ का अंदाजा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 हुडा पैलेट रखी हैं एंड आगे और साइड में यहाँ पे मैंने कुछ लिपस्टिक रखी है, कुछ मैक्स फिक रख रखा है, तो वो सब आ जाता है। एंड क्विकली अब बाकी के भी ड्रॉर को मैं ऑर्गेनाइज करके आपको दिखाती हूँ एक ओवरव्यू। सो आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग माई मेकअप ऑर्गेनाइजर इट इज लुकिंग लाइक दिस। मैं बहुत मेकअप प्रोडक्ट यूज नहीं करती हूँ, पर जितने भी यूज करती हूँ सारे ही इसमें इजिली आ गए हैं एंड स्टिल द स्पेस इज लेफ्ट। सो टॉप पार्ट में मेरी सारे लिपस्टिक, सारे मेकअप ब्रशेस, आई रिलेटेड प्रोडक्ट, बीबी क्रीम, प्राइमर, डे टू डे जो भी मुझे यूज करना होता है वो आ गया। और जो नीचे के 2 ड्रॉर है उसमें एक में मैंने ब्लशेस हाईलाइटर रखा है, सेकंड में मेरे मेकअप स्पॉन्ज रख रखे हैं, थर्ड ड्रॉर मैंने लिपस्टिक के लिए रख रखा है, फोर्थ ड्रॉर मैंने सारे आई प्रोडक्ट्स के लिए रखा है, फिफ्थ ड्रॉर जो अनयूज मेकअप है सील्ड है वो रख रखा है, एंड लास्ट में आई शेडो पैलेट्स हैं। सो इट्स अ प्रीटी डिसेंट साइज, प्रीटी गुड साइज, काफी सफिशिएंट है एंड वर्सेटाइल यूज है इसका। अगर आपने ट्राई नहीं किया है और आप ढूंढ रहे हैं मेकअप ऑर्गेनाइजर, आई विल हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ एंड मुझे काफी अच्छा लग रहा है ये प्रोडक्ट। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड इफ यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग दिस प्रोडक्ट्स देन आई होप दिस अनबॉक्सिंग रिव्यू विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आई शेयर्ड माई ऑनेस्ट रिव्यू विद यू गाइज सिंस मुझे ये प्रोडक्ट यूज करते हुए कुछ टाइम हो गया है। सो आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा एंड आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए फॉर ऑल द क्विक अपडेट। सो मैं आपको मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड कनेक्टेड। बाय बाय, टेक केयर।